तो बच्चों हम लोग आज देखेंगे आप लोग का केमिस्ट्री का बेसिक और कौन कौन सा चैप्टर आपको 10th में पढ़ना है, ठीक है। और कुछ चैप्टर ऐसा है जो हम लोग 10th में स्टार्ट करेंगे ना, तो पूरे वो हमारा जो 27 या 28 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं कि साइंस में जो है वो 3 पेपर होगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में और चैप्टर आपका पहला स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर को स्टार्ट हम करने से पहले ये कि बता देते हैं कि चैप्टर से कितने नंबर आएगा, उसका सिलेबस आपका क्या है, ठीक है। और जो भी आप पढ़ रहे हो या जो भी स्टार्ट कर रहे हो क्लास 10, उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि 90 प्लस स्कोर कैसे करना है, और हम लोग पढ़ेंगे 90 प्लस स्कोरिंग के लिए, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर। देखो सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लो। सिलेबस जो है आपका साइंस में 4 चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1। दूसरा आपको चैप्टर इसमें पढ़ना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जिसका नाम है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट, ये आपका दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें कार्बन एंड कंपाउंड। एक चैप्टर और है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वो डिस्कस कर दिया जाएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये 4 चैप्टर पूरा आपका 10th के बोर्ड के लिए सिलेबस आपका है, ठीक है। और ये जो पहला चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे, और आपका ये जो केमिकल एंड इक्वेशन चैप्टर है इसके बारे में आज आप देखिएगा। तो देख लीजिए 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में इससे आएगा, पहला चैप्टर से। इससे भी आपका 4 या 5 नंबर का सवाल, इससे 3 या 4 नंबर का सवाल, और ये जो है आपका 12 टू 15 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में इससे आता है। कार्बन कंपाउंड चैप्टर जो है आपका सबसे बड़ा चैप्टर और आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा चैप्टर 1 से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर जो बच्चा हम लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, और इस चैप्टर को हम कहते हैं केमिस्ट्री का पिलर। पिलर मीन समझते हो? पिलर का मीन्स कंपाउंड, क्या खंबा, कौन सा खंबा? देखो पिलर का मतलब होता है हमारा बेस, ठीक है। पिलर का मतलब खंबा नहीं होता है, घर में खंबा होता है। बट हमारा केमिस्ट्री का ये पिलर क्यों कहलाता है? क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेस है। जो भी आप चैप्टर चारों पढ़ोगे, 4 चैप्टर, कार्बन कंपाउंड या और जितने भी चैप्टर है, उसका ये बेस है। और आप इस चैप्टर को अगर मजबूत कर लीजिएगा तो चारों चैप्टर में आसानी से आप समझ पाओगे। क्या होना है मन पढ़ने का? तेरे साथ मार जाओ, कर जाओ। हाँ, तुमको कौन बोला बैठ के पढ़ जाओ करे? तुम्हारा तो क्लास खत्म हो गया। हम बोले तुमको कि सीबीएसई बोर्ड बैठ के पढ़ो, तुम तो बोला हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ो। क्लास खत्म हो गया ना हिंदी वाला। तू बोलता है इंग्लिश में कभी पढ़ेंगे, बोलता कभी हिंदी में पढ़ेंगे। पढ़ तो रहा है दोनों में, अभी आया हुआ 2 बजे से पढ़ रहा है, 5-6 बजे जाएगा। उर्दू नहीं आता हमको। चलो देखो, तो ये आपका जो चैप्टर है वो आपका बेस है केमिस्ट्री का, ठीक है। अब आ रही चैप्टर पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इसमें थोड़ा सा और बेसिक हम देखते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर होता क्या है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन हम अपने जीवन में, यानी हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत सारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा केमिकल रिएक्शन वर्क कर रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसी के बारे में
केमिकल रिएक्शन जो है चाहे दिखता है या नहीं दिखता है लेकिन प्रोसेस होता है। बहुत सारा ऐसा आपके पास घर पे या आसपास पूरे सराउंडिंग में देखने को मिलेगा जो ऐसा बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन कह सकते हैं, या होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, माइंड नहीं करते। तो आप देखो, पहले तो सबसे पहले साइंस में जो भी चीज़ सीखिए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे बायोलॉजी पढ़िए या केमिस्ट्री पढ़िए, अपने चारों ओर जो पाया गया जो चीज़ है, जो आपके आंखों से, आप अपने आंखों से देख पा रहे हो, जिसको टच कर पा रहे हो, वही से साइंस को सीखने का कोशिश कीजिएगा। साइंस का मतलब ही होता है सेंस। तो सेंस जितना दोहराइएगा तो अपने आसपास, क्यों, जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन आप करोगे उतना आप साइंस को पकड़ पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होता है, नहीं होता है, दिखता है, नहीं दिखता है, नहीं भी दिखता है तो भी रिएक्शन होता है। ठीक है, अब छोटा सा एक एग्जाम्पल से चलेंगे। तो देखिए, जो भी रिएक्शंस होगा वो किसी एलिमेंट्स के बीच में होगा। एलिमेंट्स हम लोग अच्छे से 9th क्लास में भी देख चुके हैं और थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कशन कर देते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स होता क्या है बच्चा, तो एलिमेंट्स होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में आप जितने एलिमेंट्स देखे उसी को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हमारा है, जिसको 3 कैटेगराइज किया गया है। एक मेटल्स, दूसरा बच्चा नॉन मेटल्स, और तीसरा जो होता है वो हमारे पास मेटलॉइड, यानी कि जो मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ्स। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? सुस्ता के ना बैठो, एनर्जेटिक रहो, हाथ हटा लो गाल से, नींद आने लगा। कोई कुछ हो गया तुम लोग को, काहे हाथ रखे हुए, ज़्यादा खर्चा हो गया छठ पूजा में का, है ना? बेचारा परेशान है कि महीना कहाँ से मेंटेन करें, नहीं मन लगता पढ़ने में। सुंदर लड़की से ब्याह करना है ना, चला काली लड़की चाहिए, पढ़ाए ना। हाँ कहूँगी, आ रहा है बैठ के। चलो देखो, तो एलिमेंट जो होता है बच्चा वो 3 कैटेगराइज किया गया उसको, नो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। देखिए, इसमें फर्क क्या बताने का है, क्योंकि हम लोग जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मेटल, नॉन मेटल आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा इन द रिएक्शंस। ठीक है, कैसे मिलेगा, जैसे कि एग्जांपल आ जाओ, जैसे कि अगर हम मेटल का बात करें या नॉन मेटल, एक रिएक्शंस करके बता रहे हैं। अगर मेटल में बात करें, जैसे कि आप आ जाइए, सोडियम का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के संग करवा सकते हैं, होगा ना? क्या बनेगा बच्चा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा ना, Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए, सोडियम क्या है, एक मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। आपस में रिएक्शन किया ना, बॉन्ड बनाया ना, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बट सोडियम और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुआ, दिखेगा तो नहीं, बट हो रहा है ना, इसका फिजिकली चेंज होगा। बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इसके रिएक्शंस में। अगर बात करते, देखो ये था मेटल से नॉन मेटल में। अगर नॉन मेटल से नॉन मेटल के संग भी रिएक्शन होता है, जैसे कार्बन एक गैस है, पता है सबको, कार्बन इज ऑल्सो नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉन मेटल। अगर कार्बन ऑक्सीजन को हम जब मिक्स करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो CO2 का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। होता है कि नहीं होता है? ये रिएक्शन हुआ ना, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन की मदद से ना बन रहा है CO2। या अगर बात करें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल और ऑक्सीजन ऑल्सो नॉन मेटल, तो ये दोनों मिलके हमारा क्या करेगा, कंपाउंड का फॉर्म करेगा, वाटर का, करेगा कि नहीं करेगा? तो ये हमारा जो रिएक्शन यहाँ पर करके कंपाउंड तैयार हो रहा है, ये क्या है, नॉन मेटल से भी बना सकते हैं, मेटल से मेटल भी बनता है। मेटल का रिएक्शन मेटल के संग कराइएगा तो कुछ बनेगा, नॉन मेटल का नॉन मेटल से करा सकते हैं, या मेटल का नॉन मेटल से करा सकते हैं। क्लियर? तो हमारा रिएक्शन जो है, एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट किसी से कर सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता है, हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के संग रिएक्शन नहीं भी करता है, और बहुत सारे एलिमेंट करता भी है। ठीक है, तो जो करता है वो पढ़ेंगे, जो नहीं करता उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ तुम्हारा ध्यान है? नहीं समझ में आया? फिर बताएं, क्या समझ में आया, बताओ, खड़ो खड़ो खड़ो, क्या बस समझ में आया बताइए। और मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन करेंगे तो कुछ बनेगा, हमें नॉन मेटल से नॉन मेटल का,
तभी बनेगा। और नॉन मेटल से मेटल में करेंगे तो बनेगा, बनेगा ना। बैठो। और किसी को डाउट है? अनिकेत डाउट है तुमको? सत्यम नहीं। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा एलिमेंट्स के बेसिस पर कि किस प्रकार से रिएक्शन होता है, और रिएक्शन करने पे कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन भी होता है कि नहीं होता है। अब आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे हम लोग अभी इसी पे और डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हम लोग अब आ जाइए, जब भी कोई एलिमेंट्स, थोड़ा सा प्रॉपर्टी जानो। जब कोई एलिमेंट अगर हम वन, मान लीजिए कि हम एलिमेंट वन लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम एलिमेंट हम वन रख दिए, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट जिसका नाम हम एलिमेंट टू रख दिए। अब इस एलिमेंट्स में टू में और वन में मेटल और नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है ना। मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल से नॉन मेटल भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। अब आ जाइए, तो याद रखना है, जब भी एलिमेंट वन एलिमेंट टू जब आपस में रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होता है। चाहे तो हीट प्रोसेस काम करेगा, या किसी में इलेक्ट्रिसिटी से प्रोसेस होता है, किसी में इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। तो अलग अलग प्रोसेस अलग अलग रिएक्शंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब एलिमेंट वन एलिमेंट टू के साथ आपस में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर जो कंपाउंड तैयार होगा, कंपाउंड जो तैयार होगा, एलिमेंट जो कंपाउंड तैयार होगा, इसमें एलिमेंट वन और एलिमेंट टू दोनों की प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी। अब एग्जांपल के लिए एक समझ लीजिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ले लिए H2O वाटर, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर दिए, शुगर का मिक्सिंग कर दिए। शुगर मतलब चीनी, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, चाशनी बनेगा, यहाँ पर शरबत बनेगा ना। अब देखिए, जो हमारे पास ये कंपाउंड मिला, दो एलिमेंट्स को मिक्स करके, इसमें पानी और चीनी दोनों का प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, दोनों का प्रॉपर्टी होगा। और एग्जांपल देखिए, ये तो हमारा डेली लाइफ के जैसे यूज हो गया। अब आ जाइए केमिस्ट्री के हिसाब से, अगर हम इजी से चलते हैं, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के संग कराएं तो CO2 का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, कार्बन एक अलग एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन भी एक अलग एलिमेंट है तो दोनों नॉन मेटल, बट है तो अलग अलग एलिमेंट ना। और ये दोनों मिक्स होने के बाद, कंपाउंड बॉन्ड बनाने के बाद क्या फॉर्मेशन किया, एक नया कंपाउंड का, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। हुआ कि नहीं हुआ, रिएक्शन हुआ, कुछ नए का फॉर्म किया। तो देख सकते हैं, जो एलिमेंट वन इसमें था, एलिमेंट टू था, इन दोनों का प्रॉपर्टी एलिमेंट का वन टू को मिक्स करके कंपाउंड में दिख रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्लियर। अब हम लोग जब भी कोई रिएक्शंस कराते हैं, तो उसमें मेनली हम लोग का बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मुंह में आवाज नहीं तो लोग का पढ़ रहा है यहाँ के नहीं पढ़ रहा है, आवाज नहीं है तुम्हारा, हमको नहीं लग रहा है। यहाँ जमीन पर जब तक आप कष्ट नहीं सहिएगा, जब तक अपने लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं कीजिएगा, तब तक जो चीज चाहते हो वो प्राप्त आपको नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं समझे? बहुत सारा बच्चे, अभी रिजल्ट आने वाला है 10th बोर्ड का, आएगा ना, 2 या 1 मई को रिजल्ट होगा CBSE बोर्ड का अनाउंस। इसके पहले बिहार बोर्ड का अभी आपका 12th और 10th का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे उसमें टॉप 10 हुए हैं स्टेट लेवल पे, बहुत सारे बच्चे स्कूल टॉप किए, लड़का लड़की। और आप उसमें देखिएगा, जितने भी गरीब घर का बच्चा हो, जो बहुत ही स्ट्रगल किए, अपने लाइफ का सेक्रीफाइस किए, वही बच्चा टॉप किया है। समझ में आ गया? गर्मी ठंडा कुछ नहीं होता है, अगर आप किसी चीज में लग जाइएगा तो आपका पूरा माइंड उसी जगह फोकस करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को दिमाग से हटा दीजिए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आके पढ़ाओ तो समझ में आ जाएगा। कंठ सूख गया है पूरा इतना बोलने पर, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं ना। हाँ बोला क्या, अरे ऐसे छत्ता गिरवा दे। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग आगे। ये क्लियर हो गया आप लोग को? अब आ जाइए, जब भी कोई बच्चा केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन द टू और मोर एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का रिएक्शन क्या होगा, 2 या 2 और
मोर एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कोई ना कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन में आप लोग को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इन द केमिकल रिएक्शन जो चेंजेस होगा अब हम लोग देखते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले हम लोग इसके अंदर में रिएक्शन 2-3 समझ लेते हैं और फिर रिएक्शन 5 आपका होता है जो चेंजेस हम आपको बताते हैं। अब देखिए सबसे पहले आ जाइए इधर, यहाँ पर अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं, सोडियम का रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है, और ये क्या बना देगा बच्चा, NaCl बना देगा। अगर हम रिएक्शन करा देते हैं सोडियम का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ तो Na2O बना देता है। अगर हम रिएक्शन करा देते हैं मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम करा देते हैं किसके साथ, O2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हमने लिखा है, ये क्यों लिखा है आप समझिएगा। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड बनता है बिटवीन द 2 एलिमेंट और मोर देन 2 एलिमेंट, तो उसके हमारे पास जब हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंस करने वाला, तो इसको कहते क्या है, बैलेंस कैसे करेंगे वो सीखेंगे बाद में, बट इसको अभी इसमें देख लो। तो देखो बच्चा एरो के इधर साइड जो भी आप देख रहे हैं, ये 2 एलिमेंट आप जो देख रहे हैं और इधर जो कंपाउंड बना है, इस पार्ट को हम लोग रिएक्टेंट पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि रिएक्टेंट का मतलब है बिटवीन द 2 एलिमेंट्स और मोर देन 2 एलिमेंट रिएक्ट ईच अदर। ये एलिमेंट क्या कर रहा है, एक दूसरे के आपस में रिएक्शन कर रहा है। तो रिएक्शन करने वाले एलिमेंट को यहाँ पर एलिमेंट की जगह कोई कंपाउंड भी हो सकता है, और इस रिएक्शन करने वालों को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट पार्ट बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक रिएक्टेंट समझ में आ गया। और जो रिएक्शन करने के बाद जो एलिमेंट यहाँ पर आपका कंपाउंड जो तैयार हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं या फिर रिजल्ट भी कहते हैं। इसको प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं और रिजल्ट भी कह सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी रिएक्टेंट पार्ट है, ये भी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, ये भी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जब बैलेंसिंग द इक्वेशन इस चैप्टर में सीखिएगा तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का एलिमेंट बराबर करना होगा, ठीक है, जो एग्जाम में बोर्ड्स में हर साल पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग को यहाँ समझना क्या है। जब रिएक्शंस होता है तो रिएक्शंस के में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। जब रिएक्शंस होता है तो चेंजेस देखने को मिलता है। तो बिटवीन द रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शंस होगा बच्चा तो 5 इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। कौन कौन सा चेंजेस, तो हम यहाँ पर आपको उन सबका चेंजेस बता रहे हैं और साथ में उसका एग्जाम्पल। तो 5 आपका केमिकल रिएक्शन में और इक्वेशन बनाते समय चेंजेस होता है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। दूसरा अगर हम बात करें तो चेंज इन कलर। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम 4th नंबर बात करें, क्या होगा 4th नंबर, कौन बताएगा, चेंज इन शेप। यहाँ स्टेट बच्चा लिख दिया है, चेंज इन साइज शेप सब स्टेट में ही आ जाता है। बताओ जल्दी, सत्यम साथ साथ नहीं लिखो, बताओ जल्दी से, बोलो। हाँ चलो देखो, चेंज इन यहाँ पर हो सकता है, एक होता है प्रेसिपिटेशन पार्ट होता है, इसको आप हटा दीजिए। एक होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एक होता है प्रेसिपिटेटेड पार्ट। देखिए तो हम लोग को जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है बच्चा,
तो उसमें 5 चेंजेस मेनली आपको देखने को मिलेगा। दे आर द 5 चेंजेस बिटवीन द केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक? अब नाम यहाँ याद कर लेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और प्रेसिपिटेटेड पार्ट। ये हमारे पास जो है ये 5 चेंजेस आपको देखने को मिलेगा किसमें? बिटवीन द केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट से एलिमेंट में या कंपाउंड से कंपाउंड में। अब हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं डे टू डे लाइफ, फिर चलेंगे रिएक्शन पर। कैसे होता है जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये प्रेसिपिटेटेड पार्ट है, बचा हुआ भाग, ठीक है। अब देख लो, जैसे आप सब लोग बच्चा जानते हैं, अगर हम लोग टी अगर प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि मिल्क से, टी से चीनी भी लेकर उससे हम क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम मिल्क लिए, इसमें हम क्या कर दिए? प्लस टी मिला दिए, यानी कि चाय पत्ती। अगर हम इसके साथ में क्या मिलाना पड़ेगा? शुगर। और इसके साथ में क्या देना पड़ेगा? पानी भी थोड़ा, नहीं भी डाल सकते हैं। और ये सारा रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा? चाय का, अगर 1 कप 2 कप जो भी तैयार कर रहे हैं। अब आइए, मिल्क का कलर पहला कैसा था? व्हाइट कलर। टी जो था सॉलिड में था। शुगर जो हमारे पास था वो भी हमारा क्रिस्टल शेप का था, व्हाइट कलर में था ना। और हमारे पास पानी जो है उसका कलरलेस है। ये सब हम जब मिक्स करते हैं और 1 कप या 2 कप 5 कप जब चाय तैयार होता है तो उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। जितना ज़्यादा आप उसको हीट कर दीजिएगा उतना ज़्यादा उसका कलर डार्क हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चाय का कलर डार्क हो जाएगा और चाय कड़ा भी बनेगा। अब देखिए, मिल्क सफ़ेद था, बाकी सब लोग। शुगर का जो शेप बदल गया, शुगर था पहले सॉलिड, बदल चाय में भूनने के बाद कैसा फॉर्म ले लिया? लिक्विड। हो गया लिक्विड। तो यहाँ पे देखो, ये जो रिएक्शन लिखे है ये सारा इसमें आपको देखने को मिलेगा। चेंजेस चाय बनते समय जितना भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं चाय बनाने के लिए, सॉलिड में चीनी था, चाय पत्ती भी सॉलिड था, मिल्क और हमारे पास वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था, अब सब बन के तैयार हुआ लिक्विड में। हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए, सॉलिड चीनी जो था पहला उसका स्टेट किस में चेंज हो गया? लिक्विड में बदल गया। तो यहाँ पर आपका पहला जो पॉइंट है चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो गया कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इसका और एग्जांपल देंगे। जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये हमारे पास कपूर का ये ढेला है, सॉलिड कपूर ढेला कह सकते हैं, जो कपूर का ढेला भी आता है ना, बड़ा सा भी आता है, और उसका हमारा पास क्यूब शेप का भी आता है। अब तो अलग अलग शेप आ गया, मशीन आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्या अलग अलग शेप में कपूर आता है, पाउडर में भी आता है। तो कहने का मतलब ये, मान लीजिए हमारे पास कैम्फर है, यानी कि कपूर। कौन सा कपूर? अनिल कपूर। अनिल कपूर जी, श्रद्धा कपूर। तुरंत नाम लेंगे इन्होंने का, तुरंत नाक एकदम खुल जाता है। देखो, कपूर को अगर आप खुला में छोड़ दीजिएगा गर्मी के दिनों में, तुरंत से क्या करेगा? गैस बन जाएगा। कपूर के पास कैपेसिटी होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्या राहुल, क्या हुआ? ठीक है, कैम्फर जो है डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो देखो, पहले सॉलिड था, अब किस में चला गया? गैस में। तो स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हुआ ना। आप पेट्रोल को भी देखे होंगे, गाड़ी में भरा के चलाए होंगे। पेट्रोल होता है लिक्विड फॉर्म में, डीजल होता है लिक्विड फॉर्म में। अगर पेट्रोल डब्बा में भर के उसका ऊपर का कैप ओपन करके गर्मी में छोड़ देंगे, पेट्रोल धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, गैस बन के उठ जाएगा। तो लिक्विड से भी क्या हुआ? लिक्विड से भी गैस बना, ये भी स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं स्टेट चेंज? दूसरा आ जाते, क्लियर हो गया स्टेट चेंज कैसे हो रहा है? दूसरा, चेंज इन कलर। जब आप कोई भी रिएक्शन कराते हैं, अगर कोई भी चीज़ रख के जब हम रिएक्शन कराते हैं, मान लो कि लकड़ी में हम लोग बंद कर दिए, लकड़ी को जला दिए, पहले लकड़ी का कलर वुडन कलर का होता है, लेकिन जब जलाइएगा तो काला कलर का गैस देगा, और जब बचेगा भी जल के तो ब्लैक कलर हो जाएगा। तो चेंज होता है ना कलर। जैसे हमने चाय बनाया था तो कलर हो गया था ब्राउन, दूध सफ़ेद से ब्राउन हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, समझ में आ गया? तो कलर भी चेंज होता है। तीसरा, टेम्परेचर भी चेंज होता है। याद रखिएगा, हर एक एलिमेंट का रिएक्शन करने समय अपना एक टेम्परेचर होता है। ऑल एलिमेंट्स आर, क्या बोलते हैं उसको, कि चेंज करने के लिए अपना स्टेट, अपना खुद का एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स का। अगर जैसे कि बॉईल करना है पानी को या दूध को बॉईल करना है तो 100 डिग्री पे हमारा गैस बॉईल करना चालू कर देगा उस दूध और पानी को। लेकिन अगर वहीं पे 200 डिग्री दे देंगे
तो बॉयल के साथ क्या हो जाएगा, वो उबलने के साथ साथ वेपराइज हो जाएगा जल्दी, है ना। तो एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सब एलिमेंट का अपना अपना होता है, किसी का बहुत हाई होता है, किसी का बहुत लो होता है। क्लियर। तो टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होगा। जैसे और एग्जांपल समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कोई मेटल्स का हमारे पास ऑर्नामेंट है, कोई भी, मान लो कि लोहा का, आयरन का हमारे पास ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर में हमने चाय डाल दिया, और चाय डाल के अगर हम उसको पकड़ के होल्ड करेंगे ओपन हैंड से, तो क्या होगा, हाथ जलेगा, गर्म लगेगा कि नहीं। स्टील के गिलास में या कि चीनी मिट्टी का कप में कम हीट होता है, बट लोहे के गिलास में अगर चाय या कप में लोहे का में पीजिएगा या चांदी के कप में चाय डाल दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि चांदी, सोना और लोहा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। तो जितना भी चाय आप डालिएगा उस कप में, चाय का सारा हीट वो मेटल ऑब्जर्व कर लेगा, चाय ठंडा हो जाएगा। चाय कम ठंडा होगा, कप ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, हर एक अपना रिएक्शन में सबका टेम्परेचर डिफरेंट होता है और चेंज करता है टेम्परेचर। नेक्स्ट वन है गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी आप रिएक्शन कराइएगा किसी के संग किसी भी, कोई एक एलिमेंट से दूसरा का, तो उसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। और ज़्यादातर जो गैसेस का एवोल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन गैस ज़्यादातर रिएक्शन में रिलीज होता है। क्लियर। रिलीजिंग ऑफ गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। रिएक्शन करने के बाद जब कोई भी पार्ट बचता है रिएक्शंस में, दो एलिमेंट, दो से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स किए और उसमें कुछ पार्ट बच गया रिएक्शन करने के बाद, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेटेड पार्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे मुंह से बोलो ना तुम लोग, किसी को डाउट है तो बोलो, फिर से बता दें। लेकिन सत्यम आ गया, तुमको आ गया। तो देखिए, आपको बहुत सारा ऐसा आपके बुक्स में एक्टिविटीज़ दिया हुआ है जिसमें रिएक्शंस करने के बाद बहुत सारा का कलर चेंज होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्या बोल, कलर वाला बता दे। देखो कलर वाला क्या होता है ना बच्चा, जब भी आप रिएक्शन किसी के संग किसी का कराइएगा तो कलर उसका चेंज होगा, ठीक है। कलर क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मान लो ब्लीचिंग पाउडर देखे हो, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो अ कंपाउंड, है कि नहीं, कंपाउंड है ना ब्लीचिंग पाउडर। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में ब्लीचिंग पाउडर, हाउ टू फॉर्म अ ब्लीचिंग पाउडर, वो भी बताया जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर एक कंपाउंड है। ब्लीचिंग पाउडर अगर हम डाल देते कहीं डस्ट जगह पे, यानी जहाँ कचरा उचरा फेंका होता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जाता है ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। बट वही ब्लीचिंग पाउडर अगर आप अपने कपड़े में डाल दीजिएगा, कपड़ा धो रहे हो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालोगे, तो कपड़ा का क्या हल करेगा, ब्लीचिंग पाउडर पूरा खराब कर देगा। पहले क्या करेगा, कलर चेंज, लाल पीला हरा जो कलर होगा उसका सबका कपड़ा चेंज कर देगा, बहुत ही उसको क्या कर देगा, वीक कर देगा। जो कपड़ा मजबूत था ना उसको वीक कर देगा, कपड़ा तुरंत फटने लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब रिएक्शन होता है तो कपड़ा या किसी भी एलिमेंट के बीच में जब रिएक्शन होता है तो कलर चेंज होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, ये आप करके घर पे भी एक्सपेरिमेंट में देख सकते हो। अगर पानी क्या है, कंपाउंड है H2O, उसमें अगर हम लाल कलर का रंग डाल देंगे या ब्लैक डाल देंगे तो पानी का कलर चेंज होगा, चेंज हुआ ना कलर। अब उसको अलग करने का प्रोसेस अलग होगा, बट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी को हम लोग कहते हैं चेंज इन कलर। कोई भी रिएक्शन करिएगा तो कलर उसका चेंज होगा, चाहे थोड़ा हो या कम हो, ठीक है। अब ऐसा ही आप लोग, जैसे इसमें और पढ़ाया जाएगा एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में, जैसे कि देखो हर चीज़ खाने वाला में एसिड्स का मौजूदगी होता है। एसिड का कलर होता है रेड, ऑरेंज, हल्का ऑरेंज, डार्क रेड। तो एसिड का कलर जितना डार्क रेड कलर एसिड पता चलेगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो कलर से हम इंडिकेट करते हैं कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है। समझ में आ गया। तो रिएक्शन जब होता है तो कलर उसमें चेंजेस होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? देखो बच्चा, एक बार तुम लोग से यहाँ पे ये तो बता दिया गया, इस चैप्टर को घर पे जहाँ हमने पढ़ाया ये 5 टॉपिक, उसको बुक में पढ़ लेना। जब फिर नेक्स्ट क्लास होगा पूछ लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। खाली रिएक्शंस का चैप्टर है और ये चैप्टर आपका 10th क्लास का ये नींव है, बार बार बता रहे, पिलर ऑफ द केमिस्ट्री। तो इसको बढ़िया से पढ़ना है, ये आगे और आपको तीनों चैप्टर ईजी हो जाए। समझ में आ गया?